हाँ, जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ आपको, वो बेसिक थोड़ी प्राचीन काल की, लेकिन इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो और अपनी लाइफ में वैल्यू एड करने वाले हो। ठीक है, एक गुरुकुल होता है प्राचीन काल में। तो उस गुरुकुल में प्राचीन काल के जो शिष्य होते हैं वो उसमें पढ़ाई कर रहे होते हैं। वो उनकी जो शिष्य की जो उम्र होती है वो करीब 7 से 8 वर्ष के बीच में होती है। तो वो उसमें पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हीं शिष्यों में एक ऐसा शिष्य होता है जो बहुत ही ज्यादा मायूस पीपल के पेड़ के नीचे बैठा होता है। तो उस समय उस गुरुकुल के जो प्रिंसिपल होते हैं वो उनके पास जाते हैं, उस शिष्य के पास, और उससे पूछते हैं कि तुम्हें दिक्कत क्या है, तुम इस तरह खेल क्यों नहीं रहे हो, यहाँ पर क्यों मायूस होकर बैठे हुए हो। तो उस बच्चे ने कहा, गुरुदेव मैं पढ़ाई करना नहीं चाहता, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा कि ऐसी क्या बात हुई तो जो तुम घर जाना चाहते हो। तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मुझे इस विद्यालय के जो सहपाठी है, मेरे दोस्त है, वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं और मुझे टकला टकला कहकर पुकार मुझे चिढ़ाते हैं और मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। गुरु ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं उन्हें समझा दूंगा। लेकिन शिष्य वो कहता है कि नहीं गुरुदेव, मैं स्कूल को पढ़ाई पूरी करना नहीं चाहता, मैं सिर्फ घर जाना चाहता हूँ। गुरुदेव एकदम हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसी क्या बात हुई कि जो तुम एकदम पढ़ाई से इतने डिस्ट्रैक्ट हो गए, इतने मायूस हो गए। उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने गोल को नहीं पकड़ पा रहा हूँ, अब मुझे अपना घर दिखाई दे रहा है, मैं गुरुदेव अपने घर जाना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा शिष्य आप घर जा सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको मेरा एक टास्क पूरा करना पड़ेगा। यदि तुम ये पूरा टास्क कर लेते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर जाने दूंगा। गुरुदेव ने उस शिष्य से कहा। तो शिष्य ने कहा ठीक है गुरुदेव, यदि आप जो भी टास्क देंगे मैं उसे जल्दी फिनिश करके घर चला जाऊंगा। गुरुदेव ने कहा ठीक है, लेकिन टास्क ये है, सर आपको ये है कि जो मैं आपको टास्क देने वाला वो थोड़ा कठिन है। शिष्य ने कहा आप जो भी टास्क देंगे वो मुझे मंजूर है। गुरुदेव ने कहा कि आपको एक छोटी सी चम्मच में उसमें थोड़ा पानी डालकर उस चम्मच को अपने मुंह में दबाकर इस पूरी गुरुकुल की आपको चक्कर लगानी है, लेकिन शर्त यह है कि उस चम्मच से एक भी बूंद पानी की नहीं गिरनी चाहिए। शिष्य मायूस हो गया और कहने लगा कि गुरुदेव ये टास्क तो बहुत ही ज्यादा कठिन है। गुरुदेव ने कहा कि जितनी कठिन आपकी जो परीक्षा है, यदि आप इसमें पास कर ले तो तभी मैं आपको घर जाने दूंगा। शिष्य ने कहा ठीक है गुरुदेव। अब वो शिष्य उस चम्मच को उठाकर अपनी उसमें थोड़ा पानी डालकर और अपनी मुंह में दबाकर और पूरे गुरुकुल के चक्कर लगाने लगता है। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये आता है कि वो जो शिष्य होता है वो धीरे धीरे उस पूरे गुरुकुल के चक्कर लगा देता है, लेकिन खुशी की तो बात ये है कि उसके चम्मच से एक भी बूंद पानी की नीचे नहीं गिरती है और वह उस पूरे टास्क को पूरा कर देता है। लेकिन वह पूरा टास्क करके पूरा और गुरुदेव के पास भागता हुआ जाता है, गुरुदेव से कहता है गुरुदेव मैंने वो टास्क पूरा कर दिया। गुरुदेव बहुत खुश हुए और कहा क्या अभी आप की जो दोस्त थे, क्या उन्होंने आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं किया? क्या अभी जो आपके दोस्त थे, क्या उन्होंने आपको चढ़ाया नहीं? क्या अभी जो आपका एनवायरनमेंट था आसपास का, क्या उससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए? शिष्य ने कहा नहीं गुरुदेव। गुरुदेव ने शिष्य से पूछा क्यों डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए? तो उसने कहा कि गुरुदेव मुझे पता था कि मुझे अगर घर जाना है तो चम्मच में से एक भी बूंद पानी की नीचे नहीं गिरनी चाहिए। अगर नीचे गिर गई तो मैं घर नहीं जा पाऊंगा। गुरुदेव ने कहा एब्सोल्युटली राइट आंसर, क्योंकि आपको यहाँ पर आपका जो एम था वो दिख रहा था कि एक्चुअली में हमारा एम क्या है हमारी लाइफ का। जो आप देखिए, मैं इस पूरी कहानी का जो फंडामेंटल आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि उस वक्त उस लड़की के पास कोई एम नहीं था, इसलिए वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा था अपनी पढ़ाई से और अपनी मेन पॉइंट से। लेकिन उसके बाद जब उनके गुरुदेव ने उनको एक टास्क दिया कि आपको चम्मच में लेकर पानी और उनके पूरे गुरुकुल के चक्कर लगाने, लेकिन शर्त यह है कि उस चम्मच से एक भी पानी की बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। बस यही पॉइंट है हमारी लाइफ का, यही पॉइंट हमारी स्टडी का और यही पॉइंट हमारी एक्चुअल लाइफ का, कि हम अपनी लाइफ में कौन सी एम बनाते हैं, अपनी लाइफ में कौन सी गोल्स बनाते हैं, कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हम लाइफ में करना क्या चाहते हैं। हमारी लाइफ है वो हमारी लाइफ भगवान ने हमारे लिए क्यों दी है, इसका कोई एम है या इसका कोई गोल है या फिर नहीं, या फिर अपनी लाइफ को एक सोने में गुजारने वाले हो, ये सारा कुछ डिपेंड करता है हमारे ऊपर। पास्ट में क्या हुआ उसे भूल जाओ, फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में क्या है प्रेजेंट। आप इसे देखो, इसे अच्छी तरह यूटिलाइज करो, इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। लेकिन उस स्टूडेंट को एक सीख ये मिली वहां पर कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हमारे आसपास के हमारे सहपाठी, हमारे दोस्त क्या हमें कितनी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, लेकिन आपको अपने एक एम पर टिके रहना है और उस पर एक विल्डअप के साथ खड़े रहना है। अंडरस्टैंड? तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी छोटी सी वीडियो से अपनी लाइफ में एक छोटी सी वैल्यू ऐड जरूर कर पाए होंगे। तो आगे मिलते हैं एक नई सोच और एक नई उड़ान के साथ, तब तक के लिए
जय हिंद, जय माँ भारती। खुश रहिए, खुशहाल रहिए और हाँ, मुस्कुराते रहिए और अपने करियर पर फोकस कीजिए। करियर पर फोकस कीजिए। गॉट इट?